हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज के वीडियो में अपन कवर करेंगे पब्लिक गुड। पब्लिक गुड किस वे में अपन देख रहे हैं एज ए कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर के वे में, यानी जहाँ पे पब्लिक गुड होता है वहाँ पे मार्केट फेलियर कैसे हो सकता है वो चीज़ आज अपन देखने वाले हैं। और अगर आपको ओनली पब्लिक गुड समझना है तो भी आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर पब्लिक गुड की भी आपको एज ए डेफिनेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो मार्केट फेलियर पे और अपन ने देखी थी एक्सटर्नलिटीज़ पे, तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड से। तो एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड मार्केट फेलियर का कारण कैसे बनता है, उससे पहले अगर अपन बात करें पब्लिक गुड की, तो पब्लिक गुड क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो फ्री में प्रोवाइड होते हैं लोगों को, मतलब या तो बहुत ही लो कॉस्ट में, या तो अगर अपन ऐसे माने तो मेनली ये फ्री प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी थी फ्री मेडिसिन की, फ्री मेडिसिन यानी फ्री हेल्थ कैंप वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, वो सिर्फ क्या होती है? फ्री होती है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वो क्या होते हैं? एज ए पब्लिक गुड होते हैं। जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, नॉर्मल रोड्स हो गए। मैं एज ए हाईवे की बात नहीं कर रहा जिस पर टोल टैक्स लिया जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल रोड्स की। उसके लिए अपन से कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। एयर की ऐसी चीज़ें क्या है? ये सब है एज ए पब्लिक गुड जिसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता है, बट ये सबके लिए एग्जिस्टेंस होते हैं, मतलब हर एक जना इसको क्या करता है? यूज़ करता है। अब ये क्या होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब अपन किसी को इसको यूज़ करने से रोक नहीं सकते। नॉन राइवलरस होते हैं। नॉन राइवलरस मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि इसके यूज़ करने से मेरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन सांस ले रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, तो दूसरा जना अगर मेरे पास खड़ा होकर ऑक्सीजन कंज्यूम करे, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तरह से ये क्या है? अपन किसी को रोक भी नहीं सकते कि मेरे पास खड़ा होके तू ऑक्सीजन मत ले, अपन ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, और ना ही अपन को उसके ऑक्सीजन लेने से कोई प्रॉब्लम होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो ऑक्सीजन ले लेगा तो मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर मैं ले लूँगा तो उसको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो पब्लिक गुड क्या होते हैं? एज नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। समझे? तो सबके लिए अवेलेबल जो भी होते हैं वो पब्लिक गुड होते हैं, और ये मेनली गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है? अपन बात कर रहे हैं मार्केट फेलियर की। तो मार्केट फेलियर में क्या होता है? जब भी एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक गुड का, मतलब एक लेवल तक ठीक है, छोटे मोटे लेवल पे आप मान सकते हो, इट्स ओके, बट अगर ज़्यादा पब्लिक गुड्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे जने इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है? डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो जब डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? मार्केट फेल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? मार्केट फेल हो जाता है। तो अब देखो, इसको अपन और डीपली पढ़ते हैं। इन दिस सोसाइटी पेज नथिंग बट बेनिफिट टू ऑल। अब इसके अंदर क्या होता है? सोसाइटी कुछ पे नहीं कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक पार्क बनाए गए हैं, या फिर ऐसे मान लो फ्री दवाइयाँ मिल रही है। ठीक है, एक कैंप लगाया गया है जिसके अंदर फ्री इम्यूनाइजेशन हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही है, ये अपन मान सकते हैं। अब उसके अंदर एक तरह से बेनिफिट तो अपन को क्या देना है? सबको देना है। तो अब क्या हो रहा है कि अपन बेनिफिट देना चाहते हैं पुअर को और मिडिल क्लास को। अब जो रिच है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत हैवी दवाई अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो रहे हैं? वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है जो मिडिल क्लास को जहाँ पे एक चीज़ की नीड हो, वहाँ पे वो 5 चीज़ ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये दोनों क्या है? ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है। अब जैसे ही मेडिकल हेल्थ कैंप लगा, उसके अंदर दवाइज वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, सब कुछ हुआ। अब वहाँ पे जैसे जो लोग पहुँचे वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, फ्री चीज़ है ना, इसलिए क्या होता है? जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं थी वो भी वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है? डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। बट जो सप्लाई थी वो तो उतनी की उतनी थी। तो जब सप्लाई उतनी की उतनी थी, तब ये क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है और डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई कम रह रही है, तो एक तरह से क्या हो रहा है? मार्केट फेलियर हो रहा है। अब देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड्स कैन कॉज मार्केट फेलियर। तो इस वजह से क्या होता है? पब्लिक गुड की एग्जिस्टेंस की वजह से भी मार्केट फेलियर होता है। अब ये क्यों होता है? इसके अंदर एक पॉइंट आता है फ्री राइडर प्रॉब्लम, जो अपन देखेंगे अभी। इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर मतलब राइडर यानी किसी चीज़ को यूज़ करने वाला ऐसे राइडर होता है। अब फ्री राइडर मतलब किसी भी चीज़ को फ्री में यूज़ करने वाला, वो क्या है? फ्री राइडर। और ये क्या है? एक तरह से प्रॉब्लम है। तो ये बन गया अपना फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब ये कब होता है? पब्लिक गुड के केस में ये चीज़ आती है। अब क्या होता है? पब्लिक गुड्स अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला था मेडिसिन अवेलेबल है। अब इसको बहुत सारे जने फ्री में यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। अब फ्री में यूज़ तो कर रहे हैं, वो बात ठीक है, बट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे जितनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या होती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। अब देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट फेलियर इज़ फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये क्या है, एक तरह से मार्केट फेलियर का एक एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, कि जहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है वहाँ पे मार्केट फेलियर होता ही होता है। विच अकर्स ड्यू टू द कंजम्पशन यूजिंग गुड्स विदाउट पेइंग फॉर देम। मतलब अब क्या कर रहा है पर्सन, वो यूज़ तो कर रहा है, उस चीज़ का कंज्यूम तो कर रहा है, बट उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहा। तो जब पे नहीं कर रहा तो वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। सप्लाई तब बढ़ती है जब अपन उसके लिए पे करते हैं, इंसान को प्रॉफिट मिलता है, यानी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलेगा, मतलब उसकी कॉस्ट तो निकले कम से कम। बट ऐसा होता नहीं है, तो फ्री में चीज़ मिल रही है, अब फ्री राइडर है वो उसको यूज़ भी कर रहा है, फ्री में चीज़ें कंज्यूम भी कर रहा है, बट इस हिसाब से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है तो सप्लाई नहीं आएगी, सप्लाई एक तरह से मान लो कांस्टेंट रह गई है, तो इस वजह से क्या होता है, मार्केट फेल होता है। दिस टर्न द रिजल्ट एक्सेसिव डिमांड। इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड एक्सेसिव हो जाती है। कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे वाटर मान लो, वाटर क्या है, एज ए फ्री में मिलता है तो इसकी डिमांड बहुत है। अब अगर इसकी सप्लाई लिमिटेड है तब क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी कि जितनी डिमांड होती है सप्लाई नहीं हो रही, तो इसकी भी क्या होगी, प्राइस बढ़ने लग जाएगी, है ना। तो ऐसा होता है। एंड नॉट इनफ सप्लाई, और सप्लाई जब पूरी नहीं होती, तो मतलब वही केस है, जब फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है तब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से। तो जब जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, वैसे ही मार्केट फेलियर भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आती है पब्लिक गुड में और एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड में। तो अपन ने ये देख लिया पब्लिक गुड क्या होते हैं। पब्लिक गुड क्या होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं और वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलर्स होते हैं। फिर अपन ने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड क्या होता है, मार्केट फेलियर का कॉज ये कैसे बनता है। तो जहाँ पे भी पब्लिक गुड अवेलेबल होते हैं वहाँ पे क्या होती है, एक्सेस यूज़ होता है उन चीज़ों का, और एक्सेस यूज़ की वजह से डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई की वजह से, तो मार्केट फेल हो जाता है। और इसी को ही अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक पॉइंट आता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है, वो पर्सन की बात करते हैं जो फ्री में एक पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक गुड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो एज ए फ्री राइडर कहलाते हैं। और जब वो किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, फ्री में यूज़ करते हैं, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और सप्लाई कम रह जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, मार्केट फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज मार्केट फेलियर के कॉजेज पे सेकेंड वीडियो, जिसमें अपन ने एज ए एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड समझा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।